हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा शर्मा ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप आज है करवा चौथ, ठीक है। तो आप सभी मेरी प्यारी बहनों के लिए करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता पार्वती आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप लोगों के लिए अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दें, क्योंकि जो हमारी गौरा मैया है वो अखंड सौभाग्य देने वाली माता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 2 दिन के ब्लॉग हैं। ये है कल का, और आज करवा चौथ की सुबह का भी मैंने वीडियो डाल दिया है। तो कल मैं लगा रही थी मेहंदी, तो मुझसे जैसी लगानी आती है ना वैसी मैं लगा रही थी। वैसे मैंने एक लड़की के लिए बुलाया था, लेकिन वो आया ही नहीं थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो वो नहीं आए। तो फिर एक हाथ पे मैंने ये लगा ली, फिर वो आ गई थी तो सीधे वाले हाथ पे फिर उसने लगा दी। देखिए, ये उसने लगाई है और इस वाले हाथ पे मैंने लगा ली। अब ये रच भी गई है मेरी मेथी। अब इसको हम हटा देंगे, क्योंकि अब बनाना है खाना। तो खाने में फिर हस्बैंड ने बोल दिया था कि आज रहने दो, आज हम बना लेंगे। फिर उन्होंने भी नहीं बनाया, फिर मम्मी ने ही तहरी बनाई। और यहाँ पर फिर मैं बैठी थी, शाम का समय था, और झाड़ू वगैरह सब लगाने के बाद में सारा काम करके अपने दिए वगैरह लगा के उस तभी मैंने मेहंदी लगवाई थी। जिससे क्या है ना कि बाद में यही लगा रहता मुझे कि दिए जलाने हैं, दिए दीपदान करना है, थोड़ा टाइम है, इस तरह से। और मैंने मतलब करवा चौथ की सुबह का भी वीडियो डाल दिया है फ्रेंड्स। वो इसलिए डाला है क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाता है, तो मैं और वीडियो नहीं बना पाती। अब इनको डाल दूँगी तभी और वीडियो। फिर ये लेकर आए थे दही और जलेबी। हमारे यहाँ करवा चौथ से एक दिन पहले, मतलब रात के लिए दही जलेबी खाई जाती है मतलब। तो मैंने लड्डू गोपाल का भोग लगा दिया उसके बाद। और ये है करवा चौथ की मॉर्निंग का व्लॉग। तो मैं सुबह आज 4 बजे उठ गई थी। 4 बजने में 10 ही मिनट थे, तब भी मैं उठ गई थी। और फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, अच्छे से साफ़ सफाई करी, और फिर मैंने करी पूजा। क्योंकि मैंने सोचा जितना काम जितनी जल्दी कर लूँगी ना उतना ठीक रहेगा। और देखिए मेहंदी का कलर कितना प्यारा आया है। अभी ये और ज़्यादा गहरा भी हो जाएगा थोड़ा सा ना, अभी और टाइम जैसे बढ़ेगा ना उतना ही गहरा हो जाएगा। और फ्रेंड्स, फिर जितना जल्दी काम कर लूँगी ना उतना ठीक रहेगा, क्योंकि जितना दिन टाइम बढ़ता जाएगा ना उतना मुझे ना पानी पीने का मन नहीं होता है, मुझे चाय की इच्छा होने लगती है, चाय पीने का मन होने लगता है। और कोई परेशानी नहीं होती है। और चाय नहीं पियो ना तो सिर भारी भारी सा, मतलब सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। उस वजह से मुझे परेशानी होती है, वरना मैं आराम से काम वाम अपनी करती रहती हूँ, खाना बनाती हूँ, अच्छे से तैयार होती हूँ, पूरे दिन के काम सब कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे जो दीपदान मुझे करने ना उनकी तैयारी कर रही हूँ। मैंने एक थाली में फूल लगा लिए हैं, सारे बर्तन धुल के ले आई हूँ, जल भर के ले आई हूँ ताज़ा मोटर चला के। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बाती, जो मतलब दिए में लगानी है, ठीक है। और मिट्टी के दिए आपको मैं बता ही चुकी हूँ। मतलब रोज़ाना नए दिए लगे जाते हैं, और नए दिए भी पानी में भिगो कर, डायरेक्ट नहीं जलाते हैं उनको, पानी में भिगो दें थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही। और फिर ये जो दिए हैं आप दीपावली पर यूज कर सकते हैं, इनको ऐसे वेस्ट नहीं जाने देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको दीपावली पे मेन पूजा में नहीं, मेन पूजा के लिए तो नए आएंगे। जैसे हम लोग रंगोली बना लेते हैं, इधर उधर सजाने में दिए का ज़रूरत होती है, तो उन चीज़ों में आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम लक्ष्मी माँ के आगे दीपदान करेंगे दीपावली वाले दिन, राम जी के आगे जलाएं, मतलब वो वाले दिए आपको नए मंगाने होंगे। लेकिन इन दियों को आप ख़राब नहीं करना, थोड़े कम खरीद लेना, इन दियों को रख लेना, क्योंकि इतने सारे दिए होंगे। मतलब 30 दिए तो अलग होते हैं, मेरे 90 या 100 दिए होते हैं, 3 जगह जलाती हूँ, फिर उनका डबल कर दो। इसलिए समझो 100-200 दिए समझ लो, फिर भी मैं मंदिर में मिट्टी का दिया नहीं लगाती हूँ तब। और इसीलिए तो फिर मैं इनको फेंकूंगी नहीं, क्योंकि इतने दिए मैं बर्बाद नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। और फिर यहाँ पे मैं दरवाजे पे दीप लगा रही हूँ। तो दरवाजे पे थोड़ी सी मैंने गेरू मिट्टी से डिज़ाइन बना लेती हूँ, जैसे कि आपको पता है। और यहाँ पोछा तो लगा ही दिया है, जीने में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि हम लोग ऊपर रहते हैं ना, तो हमारा जीने वाले गेट जो है वही मेन गेट है, वहाँ पर ही हम दीपदान करते हैं। मतलब नीचे का
जैसे लोगों के नीचे गेट होते हैं तो वो बाहर की तरफ जला देते हैं, हमारा थोड़ा अंदर की तरफ कोई हमें दीपदान करना होता है। और फिर ये कर दिया, उसके बाद मैं करूँगी अब तुलसी मैया की पूजा। तो सबसे पहले तुलसी मैया के लिए जल चढ़ाते हैं, पहले जड़ में फिर ऊपर तक, मतलब इस तरह से चढ़ाते हैं, ठीक है। और जल चढ़ाने के बाद में अब आज तो मतलब पहला दिन नहीं है, इसीलिए कलावा और चुनरी मैंने उड़ा दी थी पहले ही दिन, और शालिग्राम भगवान के लिए भी स्नान करा दिया और उनको इत्र लगा दिया। कहीं कहीं पे शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करते हैं औरतें, तो आप देख लें अपने यहाँ जैसा। तो फिर हमने शालिग्राम को इत्र लगा दिया, इस तरह से पूजा कर ली और उनको जनेऊ पहना दिया, मतलब कलावा। और यहाँ पे दीप जला लेंगे, धूप बत्ती जला लेंगे, फिर रोली से चंदन से तिलक कर देंगे तुलसी मैया के और शालिग्राम भगवान के। फिर उनके लिए भोग प्रसाद रख देंगे, मिश्री है और किशमिश है, कोई भी आप भोग प्रसाद रख सकते हैं उनके लिए। और भोग प्रसाद जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ उसमें चढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। और आज है करवा चौथ, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से पूजा करें, अपना दिन बहुत अच्छे से निकालें और हस्बैंड से बहुत प्यार से बोलें, सभी से प्यार से बोलें अच्छे से, ठीक है। और सुबह ही मैंने संकल्प ले लिया है, व्रत का जो संकल्प लिया जाता है वो मैंने सुबह पूजा करते पे ही ले लिया था, क्योंकि करवा चौथ की पूजा हमारे यहाँ शाम को होती है, कुछ जगह पे दोपहर में भी हो जाती है और फिर पानी पी लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर वो पानी, मतलब दूध या चाय कुछ भी ले लिया जाता है, नहीं हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है बिल्कुल, मतलब पानी भी नहीं पीते हैं। सरगी का तो कोई हमारे यहाँ होता नहीं है, सरगी वगैरह नहीं खाई जाती है और पानी भी नहीं पीते हैं, चाय दूध ये कुछ भी नहीं। जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट है या फिर कोई बीमार है या बच्चा अभी हुआ है बिल्कुल, तो मतलब दे देते हैं, दूध वगैरह दे देते हैं हस्बैंड के हाथ से, तो ऐसा कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मैंने पढ़ा तुलसी चालीसा और लक्ष्मी चालीसा। फ्रेंड्स मेरे पास कार्तिक महात्म्य की किताब नहीं है, तो वो मैं फ़ोन में चलाकर सुन लेती हूँ, रोज़ एक एक अध्याय सुनती जा रही हूँ, इस तरह से सुन लेती हूँ। और अपना मतलब कुछ ना कुछ अपने उसमें चला लेती हूँ फ़ोन में, तो इस तरह से अपना चलता रहता है नाम जप वगैरह। क्योंकि इन दिनों में पता है, जो हम रोज़ाना 1 गुना पूजा करते हैं ना, उसका 4 गुना करना चाहिए कार्तिक में। मतलब हमें जो भी हमारा पूजा पाठ है ना, उसको बढ़ा कर करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए इन दिनों में। और फिर मैं करूँगी माला जाप यहाँ पर बैठ के, और इतने टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये पूजा पाठ करना ना, एक अलग ही सुकून वाला टाइम होता है। और ये वाला टाइम ऐसा लगता है बहुत लंबा हो, मतलब ना ही रात होती है ना ही दिन निकला होता है, मतलब बिल्कुल शांत माहौल, पूजा पाठ हो रही होती है, धूप दीप जल रहा है और इस समय दीप की रोशनी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे आज ठंड लग रही थी नहाते हुए, और मौसम भी थोड़ा अब ठंडा हो चुका है। हम लोग ऊपर रहते हैं तो बरामदे में हमारी ठंडक हो जाती है। और ये देखिए तुलसी मैया की पूजा हो गई, आज लाल फूल भी मिल गए थे और शमी वृक्ष पे भी मैंने दीपदान दे दिया है। अब मैं करूँगी अपने मंदिर वाले भगवान की पूजा। और देखिए इतना उजाला भी हुआ है, तो उससे पहले मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि अभी मैंने लड्डू गोपाल को नहीं उठाया था, अभी थोड़ा अंधेरा सा था और किचन में आ गई। अब मैं बनाऊंगी सब्जी। तो सबसे पहले साग को काट लेंगे, और चाय बनानी नहीं है, हस्बैंड उठेंगे तब चाय बनेगी, क्योंकि मुझे चाय पीनी नहीं है, मेरा व्रत है, वरना मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ। और साग भी ज़्यादा नहीं है, 250 ग्राम साग है। चाकू से मैं ज़रा सी देर में इसको काट दूँगी, और आलू काट लेंगे और फिर इसको बनने रख देंगे, आटा लगा लेंगे, तभी ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगेगा। और ये देखिए फिर मैं अपने भगवान जी को स्नान करा दूँगी। इस साग काट लिया है, अब इसको अच्छे से धुल लेंगे, इसमें थोड़ी सी मिट्टी रहती है इसलिए। आलू भी काट लिए हैं, अब इसको धुल कर साफ़ करके फिर बनने के लिए रख देंगे। और यहाँ मैंने पराठा बना लिया, बेटू के लिए पराठा बनाया था, टिफ़िन रेडी किया था, उसको रेडी किया था, उसको लेकर गई मैं बस के पास, और आज उसको पता नहीं क्या हो गया, वो रोकर वापस आ गई, स्कूल गई ही नहीं। और मुझे बड़ा बुरा लगा, एकदम से उसको रेडी किया, इतना टाइम लगा। और फिर यहाँ पे मैंने साग भी छोंक दिया, और उधर मैंने अपने भगवान जी को स्नान करा दिया था, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था, सभी के लिए अच्छे से स्नान कराया।
और आज वस्त्र पहनाए और ये गाय के लिए पराठे निकाल दिए हैं। 2 गायें हैं ना, तो मैं 2 पराठे निकाल देती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड का टिफ़िन लगा दिया, सेव रख दिया और पराठा रख दिया और मेथी आलू की सब्ज़ी रख दी और इधर बेटू का टिफ़िन लगा दिया था। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग लगा दिया, दही है और साग है। और यहाँ बेटू देखिए रेडी हो गई हैं, पूजा कर रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से किया इसने। वहाँ पर जाकर पता नहीं इसको क्या हुआ। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल, दर्शन कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारे आज गोविंद माधव कैसे लग रहे हैं। और हमारा प्यारा सा मंदिर और यहाँ पे भोग वगैरह लग गया। अब इसको मैं छोड़ने जाऊँगी। इतना सारा काम मेरा 7:30 बजे तक हो गया था, मतलब सभी काम हो ही चुका था। और फिर आ गए थे करे देने के लिए वो वाले भैया जो आते हैं ना, कुम्हार जो होते हैं, वो भैया आ गए थे। तो इनसे जो करवा होता है ना, यही देने आते हैं हमारे यहाँ, मार्केट से नहीं लेकर आते हैं। फिर इनको कुछ पैसे या अनाज जो भी है आप अपने हिसाब से दे देते हैं और फिर ये देकर चले गए। और बहुत प्यारा सा करवा लेके आए हैं। पहले ये सिंपल सा लेके आते थे, मुझे वो भी अच्छा लगता था। अब ये जैसे टाइम बढ़ता मतलब वो हो गया है तो ये कलर वगैरह करके ले आते हैं, तो ये इस तरह से दे गए।